दोस्तों रिलायंस पावर की बात तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। बड़ी तेजी के बाद रिलायंस पावर का स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। क्या ये बड़ी तेजी के लिए फिर से तैयार हो रहा है? क्या यहां से एक जबरदस्त तेजी आ सकती है? तो रिलायंस पावर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का अब सपना है, क्योंकि दूसरी कंपनियां एक एक करके सारी डूब चुकी है और ऐसे में रिलायंस पावर को ही वो लेके उनको आगे बढ़ना है और वो कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे, अपनी प्रमोटर होल्डिंग के हिस्से में अपने शेयर बढ़ा रहे, इसके अलावा अपने कर्ज को कम कर रहे। तो क्या आने वाले समय में यह एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है? क्या आने वाले समय ये 500 का टारगेट दिखा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार को देख लेते हैं। स्टॉक की शुरुआत हुई 29.80 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 29.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 30.25 का हाई भी बना, यानी फिर से 30 को इसने टच किया, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इसने 29.25 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 29.45 पर ही, जहाँ पे 1.01% की गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों लगातार स्टॉक दौड़ा था, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी कम समय में इसने जबरदस्त रिटर्न दिया था। 28 दिसंबर को स्टॉक 22 के आसपास था और आप देख सको कि यह स्टॉक 8 जनवरी को 33 को क्रॉस किया। तो ये आप देखो कि 11 रुपये का बड़ा जंप, यानी कह सकते हैं करीब 40-50% की तेजी हमने देखी है, और वो भी सिर्फ यहाँ पे 7-8 दिन में, और इसी वजह से यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी, जो एक तरह से देखें तो खराब बात कह सकते हैं कि वो है एफआई की बिकवाली, जो लगातार बनी हुई है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बड़ी बिकवाली कर रही है। आज भले ही बाजार में हमने तेजी देखी हो, लेकिन आज एफआई ने आज भी जम के बिकवाली की। आज उन्होंने 18,644 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 22,334 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 3,689 करोड़ निगेटिव है। वैसे कल उन्होंने 9,900 यानी 10,000 करोड़ के आसपास की भारी भरकम बिकवाली की थी, और इस महीने में उन्होंने अभी तक 23 करोड़ का माल बेच दिया है। तो एफआई फिलहाल बिकवाल बने हुए, और यही बाजार के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई का। आज डीआई ने 12,777 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,138 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,638 करोड़ है, और इस महीने में उन्होंने 10,994 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो डीआई का साथ जरूर मिल रहा है, लेकिन एफआई की बिकवाली ज़्यादा है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई। आज वॉल्यूम 5 करोड़ का था। वॉल्यूम में कमी आई है, यानी फिलहाल जो बड़े फंड हाउस है वेट एंड वॉच कर रहे। इंट्राडे का लो 29.25, हाई लेकिन 30.25 का। अब 52 वीक का लो देखें तो 9.05 और हाई 33.15 का, जो अभी फिलहाल रिसेंटली इसने बनाया। तो आज भी ये 30 तक गया, लेकिन भी ऊपर के लेवल से देखें तो इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से करेक्शन आ चुका है। एक फिर से बड़ी ट्रिगर के साथ में आगे बढ़ने को तैयार है। ऑल टाइम लो रही 1 रुपीज़ की और हाई 499 का, जो आईपीओ की प्राइस थी। तो क्या आने वाले समय ये 500 को टच करेगा? संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। 15 जनवरी को स्टॉक 30.80 के आसपास था, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। 16 जनवरी की बात करें स्टॉक 30.05 के आसपास था, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। 17 जनवरी की बात करें तो 29.85 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई। और 18 जनवरी को स्टॉक 29.75 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और 19 जनवरी को यानी आज 29.55 के आसपास क्लोजिंग, जहाँ पे 0.7% की गिरावट है। यानी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से निगेटिव क्लोजिंग जरूर हो रही है, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। 30 के आसपास स्टॉक सेटल होने की कोशिश कर रहा है, फिर से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पिछले 3 महीनों में अनिल अंबानी की इस कंपनी रिलायंस पावर ने लोगों के इन्वेस्टमेंट को डबल किया है। तो आगे की क्या संभावना बनेगी? तो अनिल अंबानी पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे। उनकी कंपनियां लगातार बहुत सारे कर्जों में है और उसकी वजह से नीलाम हो रही है। लेकिन अब वो रिलायंस पावर की बात करें, इसमें कुछ पॉजिटिव संभावना दिख रही है। यह कंपनी ट्रैक के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजह यह है कि इसका जो मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल आप देखें तो कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी काम करती है और साथ में परंपरागत ऊर्जा के ऊपर भी काम करती है। यानी इसका जो फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों का ही काम है। और ऐसे में इस समय जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा जो पहिया है, तो वो इस समय पावर सेक्टर है। और ऐसे में इसलिए सरकार इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट दे रही है, और इस वजह से ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। अब इसकी ऑल टाइम लो लेके तो 1.15 के आसपास 27 मार्च 2020 को, और अब इसने जो ऑल टाइम 52 वीक का जो हाई बनाया इस समय वो 33.10 का था, जो 8 जनवरी को बनाया 2024 को। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया।
और देख लो कि 25 अक्टूबर 2023 को 16.3 के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो लगभग इसने डबल दिया है पैसा लोगों का करके 3 महीनों में। अभी रिसेंटली देख लो कि डीबीएस बैंक के साथ में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इन्होंने जो अपना पुराना कर्ज है उसको सेटल करने के लिए इनके साथ में बातचीत कर ली है। तो वन टाइम वो सेटलमेंट करेंगे आने वाले समय में। डीबीएस बैंक के साथ में जो भी पुरानी इनके सब कर्ज है उसको एक तरीके से सेटल किया जाएगा। और इसमें ये एग्रीमेंट में ये बात रखी गई है कि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है रिलायंस पावर पे नहीं की जाएगी। रिलायंस पावर आने वाले समय बहुत जल्द इसके सारे कर्ज को चुकाने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने अपनी शुरुआत भी की, कुछ कंपनियां जो है बेची जा रही है जिससे पैसे निकाल के सेटल किए जा रहे हैं, उस कर्ज को चुकाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 2020 के बाद है कि तो वर्देव पार्टनर ने भी 1000 करोड़ का इनको एक बड़ा फंड दिया और उसके बदले में 15% की इक्विटी ली। और इस तरह से कंपनी में उन्होंने भरोसा किया है। बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर इस समय निवेश कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि कंपनी आने वाले समय अपने कर्ज से बाहर निकल सकती है। यहाँ पे देख दो कि मार्च 2022 में देखें तो इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन था वो 2200 करोड़ के आसपास था। अब देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से रिलायंस पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से रिलायंस पावर एक बड़ा बाउंस बैक दे सकती है। इस समय जो पोजीशन है वो रिलायंस पावर के फेवर में है और आने वाले समय ये कुछ कमाल कर सकते हैं, यानी उनके हिसाब से संभावना बनी हुई है कि इसकी प्राइस बढ़ सकती है। सपोर्ट जोन देखें तो 23.40 के आसपास का है और आने वाले समय स्टॉक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे 25 के स्टॉप लॉस के साथ आने वाले समय 65 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बताया जा रहा है 33 का है, इस रेजिस्टेंस को अगर पार किया तो फिर एक बड़ी तेज़ी बनेगी और अगर 28 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे कुछ दबाव और देखने को मिल सकता है। तो प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से अगर ये एक बार 33 को क्रॉस करेगा तो फिर 36 का पहला टारगेट और फिर 44 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 27 को स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप बने रहे तो आने वाले समय आपको एक शानदार रिटर्न की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुलिश है। अब यहाँ पे देख लो कि Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। Q2 काफ़ी शानदार था। रेवेन्यू 2.05 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 10.11% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम -237 करोड़ रही, जहाँ पे 30% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -11.59% रहा, जहाँ पे 36.53% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट था और आशा करें कि रिजल्ट आगे भी शानदार रहेगा। और मार्केट कैप में इजाफा हो रहा है। 11,266 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 29.60, लो इसका 9 का और हाई 33 का है। तो देख सकते हो स्टॉक अपने काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और अच्छा रिटर्न भी दिया है। बुक वैल्यू इसकी 34.30 यानी अपनी बुक वैल्यू से अभी भी स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है। आरओसी 3.42% है, आरओई -11.8% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल ठीक लग रहे। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि कंपनी लगातार अपनी लायबिलिटीज कम करी है पिछले कई सालों से, ये इसके लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। 2017 में देखें तो 64,165 करोड़ के आसपास थी, वो 2018 में कम होकर 62,174 करोड़ तक आई। 2019 में 58,078 करोड़ तक आ गई और 2020 में ये 53,343 करोड़ तक आ गई। और बात करें अगर 2021 की तो ये 50,782 करोड़ तक आ गई। 2022 में इनकी लायबिलिटीज 49,812 करोड़ के आसपास रह गई, जो 2023 में 48,535 करोड़ तक आ गई और 2023 में ये 48,264 करोड़ तक रह गई है। तो लगातार 2017 से देखें तो इनकी लायबिलिटीज़ कम हो रही है, यानी बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी का टेंशन कम हो रहा है। ऐसे में स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो FIDI जम के खरीदारी करे। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 24.50% के आसपास है। आपको ये ध्यान होगा कि साल 1.5 साल पहले ये 9% के आसपास थी। अनिल अंबानी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। FI ने यहाँ पे निवेश को बढ़ाया है। 7.34% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 7.66% हो चुकी है। DI ने जबरदस्त निवेश किया। 3.17% की होल्डिंग थी जून में, 5.16% हो चुकी है। गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे हैं। 64.49% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 62.67% के आसपास आ गई है। कुल मिला के इसमें निवेश करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, आपको मालामाल कर सकता है। यानी आने वाले 5 से 10 सालों में ये 500 का टारगेट भी दिखा सकता है और ये मुझे लग रहा है कि आने वाले साल भर में ये 100 को क्रॉस कर सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, आने वाले समय रिलायंस पर आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।